बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में 18 व 19 अगस्त को सभी राशन डिपुओं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कुश्ती में रवि कुमार और दीपक पूनिया सेमीफाइनल में पहुंचे। भारतीय महिला हॉकी टीम 6 अगस्त को कांस्य पदक के लिए इंग्लैंड के साथ खेलेगी। प्रधानमंत्री ने आज की हार के बाद हॉकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया। हरियाणा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और हरियाणा में लगभग 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 18 और 19 अगस्त को सभी राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों को अन्नपूर्णा उत्सव की तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को हर राशन डिपो पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, ताकि राशन वितरण की सही ढंग से निगरानी हो सके। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गत वर्ष गरीब परिवारों को राशन देने की शुरुआत की थी, ताकि किसी के समक्ष भी खाने के लिए अन्न का संकट न आए। योजना के तहत नवंबर महीने तक सभी पात्र परिवारों को राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान राशन का वितरण 5 व 10 किलोग्राम के थैलों में किया जाएगा। प्रदेश भर में लगभग 10,000 राशन डिपो हैं। इनमें 10 किलोग्राम के लगभग 55 लाख तथा 5 किलोग्राम के लगभग 13 लाख थैले शामिल हैं। इस दौरान लगभग 68 लाख थैलों में पात्र परिवारों को राशन दिया जाएगा। सभी डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव 2 दिन चलेगा। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी उत्सव के दौरान दोनों दिन पूरे समय डिपो पर मौजूद रहेंगे। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में आज कांस्य पदक जीता। वो तुर्की की विश्व चैंपियन बुसेनाज के खिलाफ मुकाबले में 5-0 से हारकर रजत पदक से चूक गई। 23 वर्षीय वेल्टर वेट मुक्केबाज लवलीना टोक्यो ओलंपिक में 9 सदस्यीय मुक्केबाजी दल में से पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। कुश्ती में रवि कुमार और दीपक पूनिया ने आज सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। रवि कुमार ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 57 किलोग्राम भार वर्ग में बुल्गारिया के जॉर्जी बेनगेलोव को 14-4 से हराया। वहीं दीपक ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में चीन के जू शेन लिन को 6-3 से मात दी। टोक्यो ओलंपिक में होनहार एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर जेवलिन फेंक कर पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि एथलीट शिवपाल सिंह 76.40 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ क्वालीफाई करने में असफल रहे। पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा का फाइनल मुकाबला 7 अगस्त को भारतीय समय अनुसार बाद दोपहर 4:30 बजे होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अब भारतीय टीम का कांस्य पदक के लिए 6 अगस्त को इंग्लैंड के साथ मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि टीम पूरे जोश के साथ खेली और अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने के लिए आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में वॉलमार्ट वृद्धि तथा हक दर्शक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार की ओर से विभाग के महानिदेशक विकास गुप्ता तथा वॉलमार्ट वृद्धि की ओर से श्री नितिन दत्त व हक दर्शक की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगाना चाहती है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। बड़े उद्योगों के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार 2020 में निवेशकों के लिए कई महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने को प्राथमिकता दे रही है। इससे जहां शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर रोक लगेगी, वहीं गांव के कारीगरों को अपना उत्पाद कम खर्च में तैयार कर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। हरियाणा में आज 600 स्थानों पर लगभग 1 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। पंचकुला जिले में आज 4703 तथा फरीदाबाद जिले में आज 7607 लोगों का टीकाकरण किया गया। जल जीवन मिशन अभियान के तहत आज पलवल के गांव कांवरका में ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जिला सलाहकार कुसुम जांगड़ा ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को जल जीवन मिशन में महिलाओं की अहम भूमिका बारे जानकारी दी गई। ग्रामीण महिलाओं को बताया गया कि जीवन जल पर निर्भर करता है, इसलिए जल संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्हें फील्ड टेस्ट किट द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच करना भी सिखाया गया। अंबाला छावनी के एसडीएम सचिन गुप्ता ने अधिकारियों को उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य और शानदार तरीके से मनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में हर साल की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह एसडी कॉलेज के प्रांगण में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह का आयोजन कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हुए कोविड संबंधी समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारी उपमंडल स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं और शहीदों को उनके घर पर जाकर सम्मानित करना भी सुनिश्चित करेंगे। सिरसा में सघन पशुधन विकास परियोजना के तहत जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों व गांवों में बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एवं पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 32 विशेष टीमें गठित की गई हैं तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका नंबर 9467716473 है। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि गठित टीमों के प्रभारी पशुपालन विभाग के संबंधित उपमंडल अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि टीमों के प्रगति कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए पिछले साल शुरू की गई सीएससी वाईफाई चौपाल योजना के तहत अंबाला के 95% गांव में इंटरनेट वाईफाई सेवा शुरू हो गई है। जिला सीएस प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी भवनों में इंटरनेट सेवा बिल्कुल मुफ्त दी गई है, जबकि आम लोगों के लिए बहुत ही सस्ते इंटरनेट कूपन उपलब्ध कराए गए हैं। 1 GB का कूपन केवल 1 रुपये में दिया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।